नमस्कार दोस्तों, लाइफ स्कूल के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में आप सभी ने सुना होगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन ने यह नियम दिया था और नियम सही भी है भौतिक जगत में। लेकिन समस्या तब होती है जब हम न्यूटन के इस तीसरे नियम को भौतिक जगत से उतार के मानव जगत में भी ले आते हैं, संबंधों में भी ले आते हैं। न्यूटन ने कहा था कि हर क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। गोली चलती है तो बंदूक पीछे जाती है। लेकिन हमने इस नियम के साथ क्या किया कि अगर एक ने गाली दी है तो दूसरा भी गाली देगा, एक ने तमाचा मारा है तो दूसरा भी तमाचा मारेगा, और क्रिया प्रतिक्रिया का ये अंतहीन सिलसिला चलता रहेगा। इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम इंसान हैं, कोई सामान नहीं है, तो हम लोग दरअसल न्यूटन के तीसरे नियम से आज़ाद हैं। कोई क्रिया होती है, क्रिया का होना मेरे और आपके नियंत्रण में नहीं है। हमारे साथ कोई घटना हो गई, उस घटना का होना या ना होना मेरे और आपके नियंत्रण में नहीं है। लेकिन उस घटना के ऊपर क्या प्रतिक्रिया देनी है, उस घटना को कैसे रिएक्ट करना है, उस घटना को कैसे संभालना है, ये हमारे ऊपर है। हम अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच में एक अंतराल होता है, और आदमी जितना समझदार होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया का अंतराल उतना बड़ा होता है। जब मैं कहता हूँ क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच में एक अंतराल होता है, तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी ने एक क्रिया करी तो उसके विपरीत में वैसी ही प्रतिक्रिया करना हमारे लिए ज़रूरी है। हम रुक सकते हैं, सोच सकते हैं और तय कर सकते हैं कि इस क्रिया की क्या प्रतिक्रिया करनी है। जैसे हम ऑफिस के लिए तैयार हुए, तैयार होकर निकलने ही वाले हैं कि तब तक बच्चा दौड़ता हुआ आया। बच्चे के हाथ कीचड़ में सने थे, बच्चा दौड़ता हुआ आया, हमसे लिपट गया, हमारी पूरी शर्ट गंदी हो गई। ये क्रिया हो गई। अब इसकी 1000 प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। अगर हम न्यूटन के नियम से बंधे होते तो हम एक प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य होते। लेकिन हम अगर बंधे नहीं हैं तो हमारी प्रतिक्रिया में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोग इस आज़ादी का, इस अंतराल का उपयोग नहीं करते। उनका बच्चा आया, उनके कपड़े गंदे हुए और उन्होंने खींच के 2 लपाड़े जड़ दिए, और उसका नतीजा क्या हुआ? बच्चा रोया, बच्चे का दिमाग खराब। आपने बच्चे को मारा, आपका भी दिमाग खराब। कुल मिला के एक छोटी सी घटना जो वहीं संभाली जा सकती थी, जब हम बच्चे का भाव समझ सकते थे, वो एक छोटी सी घटना को हमने अपना पूरा दिन खराब करने का माध्यम बना लिया। ये माध्यम हम ना बनाएं, इसलिए समझदारी से अपनी प्रतिक्रिया चुनना ज़रूरी है। जब गांधी ने कहा था कि अगर कोई आपके एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा गाल सामने कर दो, तो वो इसी आज़ादी की बात कर रहे थे। क्योंकि अगर हमारे ऊपर हाथ उठाता है कोई, तो हमारा तुरंत स्वाभाविक जो रिएक्शन होता है वो होता है कि हम भी हाथ उठा दें। ऐसे में तो हम उसके गुलाम हो गए। वो आया ही इस इरादे से था कि हमने मारा है, सामने वाला भी हमें मारेगा। वो लड़ाई करने आया था, हमने लड़ाई कर ली। तो वास्तव में हमने कोई वीरता नहीं दिखाई, ना बुद्धिमानी दिखाई। वास्तव में हमने गुलामी दिखाई। जब सामने वाला हमसे गाली निकलवाना चाहा, तब उसने गाली निकलवाई। जब सामने वाला हमसे लड़ना चाहा, तब हमसे वो लड़ लिया। अगर हम मानव हैं, समझदार हैं और हम आज़ाद हैं, अपनी प्रतिक्रिया के लिए स्वतंत्र हैं, तो कोई कैसा भी एक्शन कर ले, उसका रिएक्शन करना हम चुनते हैं। किसी ने हमारे साथ कोई घटना दी, गाली दी, ठीक है, दे दी, सुन लिया। रिएक्शन करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये हम तय करेंगे। ये सामने वाले के आचरण से तय नहीं हो जाएगा किसी भी हालत में। और दोस्तों, अगर ये प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता आदमी के पास ना होती तो स्वर्ग, नर्क, सारे धर्म, इन सब का कोई आधार ही ना रह जाता। क्योंकि स्वर्ग और नर्क की व्यवस्था होती ही इसलिए है क्योंकि आपको काम करने की, विकल्प चुनने की स्वतंत्रता है। अगर आप अपने विकल्प चुन ही नहीं सकते तो काहे का स्वर्ग और काहे का नर्क? जिस चीज़ को करने के लिए आप बाध्य हैं, उसके लिए आपको दंडित कैसे किया जा सकता है? इसलिए जो काम करने की स्वतंत्रता है, कर्म की स्वतंत्रता, चयन की स्वतंत्रता, वो इंसान की जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, इंसान को रचा गया है,
उस इंसान के मूल में ही वह स्वतंत्रता निहित है। और दुनिया के सारे मोटिवेशन का राज यही चयन की स्वतंत्रता है, क्योंकि अगर हम अपने विकल्प चुन सकते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम बाध्य हैं क्रिया के प्रतिक्रिया के बंधन में, तो हमारे लिए आगे बढ़ना संभव नहीं है। और एक बार जैसे ही हम इस बात को महसूस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमारे पास चयन की स्वतंत्रता है, हम चीज़ों को चुनते हैं, हम अपनी प्रतिक्रिया चुनते हैं, तो जीवन बहुत शानदार हो जाता है। और वो इसलिए शानदार हो जाता है क्योंकि दुख की परिस्थितियों में भी हम ये चुन पाते हैं कि हमें दुखी होना है या नहीं। क्योंकि परिस्थिति हो गई, घटना घट गई, दुर्घटना घट गई, पर उसके बाद कितना दुखी होना है, कितना परेशान रहना है, परेशान होना भी या नहीं होना है, ये बात हम चुन पाते हैं अगर हमने इस बात को गहराई से अनुभव कर लिया है। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर कहावत है, पेन इज़ इनएविटेबल, सफरिंग इज़ ऑप्शनल। अर्थात दर्द तो होगा ही, घटनाएं तो होंगी ही, लेकिन उसकी पीड़ा को हमें अनुभव करना है या नहीं करना है तो कितना करना है, ये चयन की स्वतंत्रता हमारे हाथ में है, हमारे साथ में है। दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ कि आप लोग अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सजग रूप से करें, खुद चयन करके करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चयन कर सकते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी कर सकते हैं। आप सभी ने इस वीडियो को सुना, धन्यवाद।